परंतु जितना जितना औरों को जब भी समझाते हैं, बाबा की याद में रह के समझाओ। ठीक है। अच्छा, कल बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष एक होमवर्क दिया है। अव्यक्त बाप दादा, बाबा ने हम बच्चों को स्मृति भी दिलाई है और आगे के लिए अटेंशन भी दिलाया है कि हमें अभी क्या करना। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके पर्सनैलिटी से पहचाना जाता है। दुनिया में लोग जो है वो दो बातों की पर्सनैलिटी देखते हैं। एक तो शारीरिक पर्सनैलिटी देखते हैं, रूप को देखते हैं, और दूसरा पोजीशन की पर्सनैलिटी देखते हैं। वो जिस्मानी पर्सनैलिटी हो गई। जिसका जितना बड़ा पोजीशन होगा कहेंगे इसकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। तो बाबा ने भी हमें दो प्रकार की पर्सनैलिटी बताई। एक है पवित्रता की पर्सनैलिटी और दूसरी है संतुष्टता की पर्सनैलिटी। अभी हमें अपने को चेक करना है कि बाबा ने जो हमें पवित्रता की पर्सनैलिटी बताई, क्योंकि हम ब्राह्मणों का जन्म ही पवित्रता के आधार पर। हम सब ब्रह्मा मुख से पैदा हुए बाबा के बच्चे हैं। सतयुग और त्रेता युग में जो है वो योग बल की पैदाइश है, द्वापर कले युग में भोग बल की पैदाइश है, परंतु संगम युग ऐसा स्पेशल युग है जिस समय हम ब्रह्मा मुख की पैदाइश। पवित्रता के सागर ने आके हमको ब्रह्मा के मुख से पैदा किया है। इसीलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, दो बारी जन्म लेने वाले। एक माता के गर्भ से जन्म लिया, दूसरा ब्रह्मा के मुख से जन्म। तो हमारे जन्म का आधार ही पवित्रता है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि पवित्रता का अर्थ, पवित्रता की पर्सनैलिटी माना क्या, सपन और संकल्प। इसमें भी अपवित्रता का अंश भी न हो कभी, इसको कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी। किसी भी विकार का अंश न हो। पवित्रता का मतलब सिर्फ काम विकार नहीं, कोई भी कामना न रहे, कोई इच्छा है, इसको भी प्यूरिटी नहीं कह सकते। असत्यता है, इसको भी प्यूरिटी नहीं कह सकते। सच्चाई और सफाई, ये भी बहुत बड़ी पवित्रता है। तो इसीलिए हम ब्राह्मणों को खुद को चेक करना है कि हमारे अंदर वो पवित्रता की पर्सनैलिटी कितनी है, क्योंकि हमारा भविष्य पद जो है उसका आधार ही पवित्रता है। जितना जितना आत्मा पवित्र बनती है, अभी जैसा बाबा ने बताया, लक्ष्मी नारायण और प्रजा और दास दासी, इसमें अंतर क्यों पड़ा? इसमें अंतर पड़ा पवित्रता के आधार पर। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है उतना उतना उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। पवित्रता के आधार पर ही रूहानियत आती है। पवित्रता के आधार पर ही हम देखते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो सुख और शांति के वाइब्रेशन वो आत्माएं दे सकती, क्योंकि पवित्रता ये सुख शांति की जननी है। तो अगर पवित्रता है तो खुद के अंदर, हमारे अंदर सुख और शांति होती है, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। तो विश्व को परिवर्तन करने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। और हम आदि सनातन देवी देवता धर्म जो संपूर्ण पवित्र है, देवता धर्म का तो गायन किया जाए, संपूर्ण निर्विकारी, तो जो संपूर्ण पवित्र धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए हमारे अंदर पवित्रता की पराकाष्ठा चाहिए।
और वो तभी आती है जितना जितना हम पवित्रता के सागर से अपना बुद्धि का योग लगाते, हम अपने सारे संबंध बाबा के साथ जोड़ते हैं, सर्व संबंधों की रचना उससे लेते हैं, तो हमारा एक के ऊपर आकर्षित होने के कारण हमारी बुद्धि कभी भी किसी में जा नहीं सकती। अगर हमारी बुद्धि किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति में जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्यूरिटी की कमी है। तो जितना जितना हम पवित्र बनती जाती है आत्मा, उतना उतना हमारे चेहरे के ऊपर चमक आती, उतना उतना खुशी होती। आज भी आप देखेंगे बाहर वाले लोग भी बोलते हैं, इधर आपके पास आने वाले लोगों के चेहरे पर चमक है, बहुत खुश रहते हैं, वो चमकता भी है और खुश भी रहते। क्यों? पवित्रता के कारण। और हम ये देखते हैं कि चलते चलते अगर वो ठंडे हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, उनका चेहरा ही बदली हो जाता है, वो चमक नहीं चेहरे के ऊपर रहती है। तो पवित्रता जो है वो लाइट, तो लाइट क्या होती है, स्वतः ही चेहरे के ऊपर आती जाती। अभी हमारे पीछे वो चक्कर तो नहीं घूमेगा, परंतु चेहरे के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, फर्स्ट तुमको पवित्रता की जो पर्सनैलिटी है, उस पवित्रता की पर्सनैलिटी को बनाना है, बनाना पड़ता है उसको, वो आपे ही नहीं आती है। उसके लिए अपने ऊपर ध्यान देना होता है, उसके लिए भाई भाई की स्मृति और आत्मिक दृष्टि की बहुत आवश्यकता है। जितना जितना हमें स्वस्मृति है, मैं जो हूँ जैसा हूँ इसकी मुझे स्मृति है, और हमारी आत्मिक दृष्टि है, रूहानी दृष्टि है, उस रूहानी दृष्टि से मैं तो आत्मा हूँ, परंतु ये सामने वाला भी आत्मा। तो ये जो रूहानी दृष्टि है, ये रूहानी दृष्टि ही पवित्रता का फाउंडेशन है। यही सर्व संबंधों को, देह के संबंधों को बुलाती है। आत्मिक स्थिति देह को बुलाती है और रूहानी दृष्टि देह के संबंधों को बुलाती है। एक के साथ हमारा बुद्धि का योग जुटाती है। तो जब हम इतना अटेंशन अपने ऊपर देते हैं, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ये सामने तो ये पट्टा है,
पट्टे को दूर करो। चालू है, ध्यान देना बहुत उनको। वहां से ही फोन आया। अच्छा, ओम शांति। तो दूसरी बात जो चल रही थी वो थी संतुष्टता की। बाबा ने कहा ब्राह्मण मना संतुष्ट। तो संतुष्टता की पर्सनालिटी जो है उसमें बाबा ने हम बच्चों को स्व से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, ईश्वरीय परिवार से संतुष्ट, सारी दुनिया से संतुष्ट वो कभी हो सकता है। संतुष्टता के लिए संपन्नता की आवश्यकता। जो संपन्न है वो संतुष्ट है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं देवी देवताओं के चेहरे सदा प्रसन्न है, क्योंकि संपन्नता के आधार पर संतुष्टता आती है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता। तो देवी देवता सदा प्रसन्न क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि वो संतुष्ट आत्माएं हैं। पर संतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि वो संपन्न। तो उसी प्रकार गायन किया जाता है कि ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जो देवताओं के खजाने में न हो। परंतु वास्तव में देखा जावे तो ये हम ब्राह्मणों का गायन है कि ऐसी कोई भी अप्राप्ति नहीं जो हमारे इस ईश्वरीय खजाने में न हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ये जो संपन्नता है, संपन्नता आती है ईश्वरीय प्राप्तियों से। तो जितनी जितनी हम बाप के द्वारा प्राप्तियां करते हैं, देने वाला सबको एक जैसा देता है, परंतु लेने वाले नंबर बार लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला नहीं थकता है, परंतु लेने वाले थकते। तो इसीलिए बाबा हमको जो दे रहा है, ईश्वरीय प्राप्तियां करा रहा है, वो सब प्राप्तियां हमें उसके द्वारा करके संपन्न बनना है। बाबा ने जो हमें शक्तियां दी है, बाबा ने जो हमें गुण दिए हैं, बाबा ने जो ज्ञान का खजाना दिया है, तो जितना जितना हम में ये स्मृति रहती है कि बाबा के द्वारा मेरे को क्या क्या मिला है। वास्तव में देखा जावे तो ये पूछने के बजाय हमको ये अपने को पूछना चाहिए कि मेरे को बाप से क्या नहीं मिला है। मेरे को बाप से सब कुछ मिला है। जब मेरे को बाप से सब कुछ मिला तो मेरे जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति के कारण असंतुष्टता होती। परंतु अगर हम ईश्वर बाप से सर्व संबंध जोड़ के सर्व प्राप्तियां करते हैं तो जीवन में कभी भी असंतुष्टता नहीं हो सकती। तो बाबा जो देता है खुले दिल से, हमें भी वो खुले दिल से स्वीकार करने की आवश्यकता और उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसको अपना बनाने की जरूरत है। तो जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, बाबा की पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान रहता है, अपने अंदर हम ज्ञान का खजाना भरपूर करते जाते हैं, उस खजाने के कारण हमेशा क्या होता है, कमाई से खुशी होती है, कमाई से संतुष्टता आती है कि हमारे भंडारे भरपूर हैं। तो ज्ञान के खजाने से भी हमारे को खुशी होती है। ज्ञान का खजाना मिलने के कारण हम आत्माएं जो है वो संतुष्ट हो जाती है। परंतु वो जो ज्ञान का खजाना है सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, उसको अपनाने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम बाबा की सर्व प्राप्तियों से सर्व संबंध उससे जोड़ के सर्व प्राप्तियां करते हैं, एक के साथ बुद्धि का योग रखते हैं, तो एक के साथ बुद्धि का योग रखने के कारण एक के द्वारा ही हम सब कुछ ले सकते हैं।
आज लोग क्या करते हैं, दुकानों पर जाने के बजाय मॉल में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ए टू जेड वहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो हमको जब ए टू जेड सब कुछ बाप से मिलता है तो हमको धक्के खाने की क्या जरूरत। तो जिसको एक नामी बनना आता है, अव्यभिचारी याद जिसके पास है, उसको बाबा के द्वारा सर्व प्राप्तियां होती हैं। जो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है, बाबा का वरद हस्त उसके ऊपर सदैव। बाबा उसको सब कुछ देता है। आज्ञाकारी, वफादार और फरमाबरदार बन करके हम बाबा से सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। और सर्व प्राप्तियां करने के बाद जब हमारे जीवन में वो संपन्नता आती है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता आती है। और संतुष्टता हमारे चेहरे के ऊपर प्रसन्नता लाती, खुशी आती। तो जितना जितना हम संपन्न बनते जाते हैं ईश्वरीय प्राप्तियों से, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता है ये गायन देवताओं का नहीं, वहां तो इच्छा की कोई बात ही नहीं, ये तुम बच्चों का गायन। किसी भी प्रकार की हद की इच्छा न रहे। जैसा देवताओं के लिए कहते हैं उनको हद की इच्छा की कोई मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। तो वैसे ही हमें भी कोई भी हद की इच्छा न रहे, ना मान, ना शान, ना नाम। किसी भी प्रकार की इच्छा जब नहीं रहती है तो आत्मा संतुष्ट हो जाती। अगर कोई भी इच्छा है, हमेशा कहा जाता है इच्छा कभी भी अच्छा नहीं बनने देती। अगर कोई भी इच्छा होगी तो हम अच्छा नहीं बन सकेंगे। इसीलिए इच्छाओं को खलास करो, इच्छाओं को छोड़ो। इच्छाओं को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सदैव एक के द्वारा लेने की टेव डालनी है कि जो भी मुझे प्राप्ति करनी है वो बाबा से करनी है। किसी से भी मुझे प्राप्ति हो ये आश कभी नहीं रखना। जो संतुष्ट आत्माएं होती है उनमें दातापन की भावना होती। संतुष्ट होने के कारण वो जो भी ईश्वरीय खजाने मिले हैं वो सदैव देने का काम करेगी। समझेगी मेरे को मिला है तो और आत्माओं को भी मिले, औरों को भी इससे लाभ मिले, और भी अपने जीवन को संपन्न बनावे, ये उनकी ख्वाहिश होती है। और जितने जितने हम संतुष्ट होते हैं उतना हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। और संतुष्टता के कारण जो प्रसन्नता आती है और धीरे धीरे जो नेचर है, स्वभाव है, वो सरल और मिलनसार बनता जाता, जिसके कारण जो भी है मनुष्य, जो भी ज्ञानी चाहे अज्ञानी, उनकी कंपनी उनको अच्छी लगती है कि ये बहुत मिलनसार है, ये सरल स्वभाव के हैं। उनके साथ उनको मिलना जुलना, उनसे लेन देन करने में उनको मजा आता। अर्थात ही हम संतुष्टता के आधार पर लोकप्रिय बनते। संतुष्टता के आधार पर हम संतुष्टता फैला सकते हैं, हम दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। परंतु अगर कोई भी इच्छा हमारे अंदर है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सदैव तुम ये बुद्धि में रखो कि हम मास्टर दाता है, हम देने वाले हैं, ना कि लेने वाले। देने में खुशी होती है, लेने में कभी खुशी नहीं होती। तो जितना जितना तुम बांटेगे, तुमको जो मिला है, बाबा ने जो भी प्राप्तियां कराई है तुमको अपने पास रखने के लिए नहीं कराई है। ये खजाना तुम बांटो। तुम जितना जितना इस खजाने को बांटेगे, जितना जितना औरों को अनुभव कराएंगे, तो उससे तुम्हारा ये खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और जितना खजाना बढ़ेगा उतनी उतनी तुम्हारे अंदर क्या होगी, संतुष्टता आती जाएगी। तो इसीलिए संतुष्टता के लिए एक तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा। संतुष्टता के लिए हमें संपन्न बनना पड़ेगा। बाबा ने जो भी हमें प्राप्तियां कराई है वो हमारी कभी भी लीक ना हो, ये ध्यान में रख। क्योंकि ऐसा नहीं होवे, जैसा देखो टाकी है पानी की, ऊपर से तो पानी भर रहा है नल से, और नीचे अगर थोड़ा सा भी छेद होता है तो क्या होता है, वो सारा लीकेज हो जाता है,
खलास हो जाता है। देखेंगे पानी नहीं है टाकी में, अरे अभी हमने भरा, परंतु लीकेज तो देखो ना। तो उसी प्रकार हमें जो भी प्राप्तियां होती हैं उसकी लीकेज वो कभी होती है, वो व्यर्थ चलने से होती है। अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अगर हमारी व्यर्थ वाणी चलती है, तो उससे क्या है, हमारी शक्तियां जो है वो लीक हो जाती है। उनको पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। कि सदैव हमें क्या करने का है, सर्व का शुभ चिंतक। संतुष्ट आत्माएं कभी भी दूसरों के साथ अपनी रीस नहीं करती और रेस में रहती। रीस करने वाला अर्थात कंपेयर करने वाले, ये ऐसा, इसके पास ये, मेरे पास, वो कभी भी किसी बारे में भी रीस नहीं करेगी। वो सदैव रेस, रेस वाले को हमेशा क्या याद रहता है, उसको लक्ष्य याद रहता है। रेस वाला जब भागता है तो उसको यही रहता है कि मेरे को समय के पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बाबा कहता है ये ह्यूमन रेस चल रही है, इसमें तुम दौड़ रहे हो। इसीलिए जब दौड़ते हैं, रेस वाले इधर उधर अगर देखेंगे तो ठोकर लग के गिर जाएगी। तो तुम्हें कभी भी किधर देखना नहीं है, तुम सामने देखो कि हमारे को बाबा तक पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्मी नारायण तो पीछे बनना, पहले ब्रह्मा बाप जैसा तो बन जाओ। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के आगे इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जितना जितना हम लक्ष्य रखते हैं, टाइट हमारा लक्ष्य होता है और हमारा ध्यान उस लक्ष्य की तरफ होता है, लक्ष्य की तरफ ध्यान होने से हमारे अंदर वो लक्षण आते जाते। जैसा हम मम्मा को देखते हैं, मम्मा जब पहले दिन बाबा के पास आई, मम्मा बाहर चप्पल उतार रही थी, बाबा ने मम्मा को देखा, बाबा ने कहा अरे ये तो कल पहले वाली राधा बच्ची आ गई। जब भी मम्मा को ये बात मालूम पड़ी कि मैं राधा बनने वाली हूँ, उस दिन से लेके मम्मा ने अपने ऊपर रात मेहनत किया राधा बनने। निश्चिंत नहीं हो गई कि मैं तो हूँ ही, राधा हूँ ही, मेरा तो पद फिक्स है, ये नहीं समझा, परंतु अपने ऊपर उसने मेहनत करना चालू किया। तो उसी प्रकार अगर हम भी खुद के ऊपर मेहनत करते हैं, लक्ष्य को सामने रख करके, तो वो लक्षण हमारे अंदर स्वतः ही आते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर लक्षण आते जाएंगे, वैसे वैसे हम आत्माएं औरों के लिए एग्जाम्पल बन सकें। तो सदैव संतुष्ट रहे, इसलिए हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। किसी भी प्रकार की इस दुनिया की हमारे अंदर इच्छा नहीं रहनी चाहिए। कहाँ भी हमारा बुद्धि का योग किसी से भी नहीं होना चाहिए सिवाय एक बाप के। क्योंकि बाबा हम बच्चों को सर्व प्राप्तियां करा रहा है, तो जब बाबा के द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां हो रही है, तो हमारे को बुद्धि के योग को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए सदैव योग के ऊपर अगर हम अटेंशन देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होती है, सर्व प्राप्तियों की जो खुशी है, हमेशा रिवाइज करो। बाबा कहता है इमर्ज रूप में रखो बाबा से जो तुमको मिला है, मर्ज रूप में नहीं। बुद्धि में तो पड़ा है बाबा से हमें ये मिला, ये मिला, नहीं, बाबा से क्या क्या मिला है उसको इमर्ज रूप में रखो। तो सर्व प्राप्तियां जब इमर्ज रूप में होती हैं, और आता है प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, संतुष्टता आती है। और संतुष्टता जब हम खुद को संतुष्ट, खुद से संतुष्टता के लिए हमें क्या करना है, पढ़ाई की तरफ फुल ध्यान देना है, श्रीमत के ऊपर पूरा चलना है। जब हम खुद श्रीमत के ऊपर पूरा चलते हैं और पढ़ाई की तरफ हमारा अटेंशन रहता है, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि बाबा जो बोलता है वो हम कर रहे हैं, तो हम आत्मा संतुष्ट बनती जाती। अगर हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, मर्यादाओं पर नहीं चलते, तो हम खुद के पुरुषार्थ से खुद संतुष्ट नहीं हो सकते।
फिर हम कहते हैं अरे बाबा जो बोलता है उतना नहीं करना। नहीं, हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि कुछ भी हो जावे, बाबा की जो श्रीमत है हमारे को उस श्रीमत के ऊपर चल करके बताना ही है। हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेंगे, क्या दूसरे आने वाले। तो इसीलिए जो मर्यादाओं पर चलते हैं, जो ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हैं, वो सदैव अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहते। उसके बाद बाप को भी हमें संतुष्ट करना है, बाबा का आज्ञाकारी वफादार फरमाबरदार बन के चलना। बाप ने हमें बाप के रूप में क्या आज्ञा की है, निरंतर मेरे को याद करो। जब निरंतर बाबा की जो याद है अगर वो बनी रहती है हमारी, भूलते याद करते, भूलते याद करते, बाबा कहते हैं नहीं, टेव डालो तुम। जितना जितना तुम मेरी याद में रहेंगे उतना उतना तुम्हारे को बाबा के द्वारा सर्व प्राप्तियां होती रहे। वो हमारा बाप भी है, इसीलिए जो भी आ गया वो करे, वो हमें उसको फॉलो करना। इसमें अपनी मनमत नहीं चलानी। बाबा तो साकार में थे, कहते थे बच्चे कोई भी डिफिकल्टी होवे तो मेरे से आके पूछ सकते तुम, कि बाबा ये डिफिकल्ट लगता है हमारे को, आपने जो आज्ञा किया। वो टीचर है तो हमारा पढ़ाई के साथ इतनी लगन होनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाता है वो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के उसको जीवन में धारण करना है, जैसा मम्मा ने किया। मम्मा की पढ़ाई से कितनी लगन थी, मनमोहिनी दीदी की कितनी लगन थी पढ़ाई से। तो जितना जितना हमारा अटेंशन है बाबा की मुरली के ऊपर, बाबा की पढ़ाई के ऊपर, तो टीचर कौन से स्टूडेंट से खुश होता है, जो पढ़ाई का जिसका जो पास विथ ऑनर होने वाले होगा, जो होशियार स्टूडेंट होगा उसके ऊपर उसकी ज़्यादा नज़र रहती है। और ज़्यादा पास हो गए अगर स्कूल में स्टूडेंट तो उससे टीचर का नाम भी होता है ना। तो बाबा का नाम हमको वाला करना है। बाबा हम बच्चों को कहता है, बाप के रूप में कहता है, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सामने वाले कहे ये ईश्वरी संतान होकर के क्या करना। इसीलिए बाबा की आज्ञाओं पर चलो। टीचर है तो उसकी पढ़ाई वफादारी से पढ़ो, गफलत मत करो। सतगुरु है तो उसने हमारे को कर्मों की सावधानी दी है। सतगुरु के रूप में उसने हमें बताया है कि क्या कर्म करने से क्या प्राप्तियां होती हैं। अगर तुम किसी को दुख देगे तो तुम्हारे को दुख मिले, तुम किसी को सुख देगे तो तुम्हारे को सुख मिले। तो कर्म फिलॉसफी उसने जो समझाई हुई है उसके ऊपर चल करके उसे हम संतुष्ट कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे वफादार बनो, फरमाबरदार बनो और आज्ञाकारी बन के चलो, तो बाप तो तुम्हारे ऊपर मेहरबान है ही है। बाबा देखो हम बच्चों की कितनी कदर करता है। हम बाबा का क्या क्या कौन से परसेंटेज में सुनते हैं, कोई समझे या नहीं समझे, कोई उस पर चले या नहीं चले, बाबा सब सबसे प्यार कर। आप माला में देखेंगे तो माला का जो फर्स्ट नंबर का मनका होता है वो भी फूल के नज़दीक होता है, और लास्ट नंबर का जो मनका होता है वो भी फूल के नज़दीक होता है। बाबा कहता है भले लास्ट नंबर वाला है पर उसमें ये तो विशेषता है ना, उसने मेरे को तो पहचाना है ना, फोटो में कोई आत्मा तो है ना वो। तो बाबा देखो हम बच्चों के ऊपर कितना रहम करता है, बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करता है। अगर ये घड़ी घड़ी हम अंदर ही अंदर रिवाइज करते रहे तो कोई असंतुष्टता की बात ही नहीं होती। सदैव संतुष्ट रह सकते हैं, संतुष्टता का वातावरण फैला सकते हैं, असंतुष्ट होने की कोई बात होती नहीं। और जब हम संतुष्ट रहते हैं तो और भी हमें देख करके संतुष्ट होते जाते। कोई कोई आत्माएं खुद से ही संतुष्ट नहीं होती हैं, उनके संस्कार संतुष्टता के नहीं होते, असंतुष्ट हो गए कितना भी मिलेगा। वास्तव में देखा जाए तो स्थूल प्राप्तियां भी जो है जिसके अंदर संतुष्टता है ना, उसको कुछ भी नहीं होगा ना, उसके पास उस जैसा राजा कोई नहीं। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा धन है संतुष्टता। जिस समय संतुष्टता का धन आ जाता है
तो सारे धन उसके आगे धूड़ के समान है। तो बाबा ने हमें संतुष्टता का गुण सिखाया है। अगर हम उसको धारण करके चलते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी में आता है, हमारे चेहरे पर आता है, हमारी वाणी में आता है, हमारे कर्म में आता है। वो लेवता नहीं होता है, वो देवता होता है, देने वाला होता है। उसमें से अनुभव होता है कि ये देने वाली आत्मा है, इसको किसी से भी लेने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। बाबा कहता है तुम जैसा वो पोजीशन में रहते हैं लोग पर्सनैलिटी वाले, वैसी तुम्हारी जो हाईएस्ट पोजीशन है उस हाईएस्ट पोजीशन में रहो। हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के। अपने पोजीशन में रहेंगे तो माया का अपोजिशन खलास हो जाएगा। अगर पोजीशन में नहीं रहेंगे तो माया का अपोजिशन होगा। तो इसीलिए अपने पोजीशन में रहो, अपनी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी बनाओ और संतुष्टता की पर्सनैलिटी बनाओ। कभी भी असंतुष्ट होने की बात नहीं है। जो संतुष्ट आत्मा है वो एक रस रहती, असंतुष्ट नहीं है, एक रस हो गई ना स्थिति। सदैव प्रसन्न रहती है और प्रसन्नता बढ़ती रहती है। आप थोड़ा याद तो करो, देखो हमारे जो चित्र हैं, हमारी जो मूर्तियां हैं, वो आज भी भक्तों को प्रसन्नता दे रही। लोग घर में भी मूर्तियां रखते हैं, मंदिरों में क्यों जाते, क्यों धक्के खाते हैं? दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। तो हमारी जड़ मूर्तियों में भी इतनी ताकत है। कोई दुखी और अशांत आत्माएं जाती है तो उनको प्रसन्नता का वरदान देती है। अगर हम अंदर ही अंदर ये सब सोचते हैं, अगर हमारी जड़ मूर्तियों में इतनी ताकत है तो हम लोगों में भी वो ताकत कितनी होनी चाहिए। हमने धारण किया वो ताकत, तभी तो हमारी जड़ मूर्तियां बनी। ऐसी वैसी मूर्ति कोई नहीं बनाते देवताओं की, प्रसन्नता का चेहरा जरूर बनाएगी उस। तो बाबा कहता है उनको पवित्रता भी बताएंगे, उनके आंखों में भी पवित्रता दिखाई पड़े। वो आत्मा इतनी पवित्र है, इसीलिए देखने वाले क्या करते, देखो उनके अंदर भी वो भावना आ जाती। आज आप देखो देवियों के जो भी मंदिर हैं या देवियों की जो भी मूर्तियां हैं, देवियों को देखने के बाद उनके शरीर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई देखता है इस देवी की आंखें कैसे, इसका कान कैसा है, इसका नाक कैसा, कोई नहीं देखता। कितनी भी खराब वृत्ति वाला व्यक्ति होगा ना, मूर्ति के आगे जाके खड़ा रहेगा तो उसके अंदर भी वो पवित्रता के वाइब्रेशन आ जाए। वो भी जैसा कि देह से थोड़े समय के लिए तो न्यारा हो जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी यादगार है, तुम ये सदैव याद रखो ना कि ये हमारी पूजा हो रही है, हमारी यादगार है। तो देखो तुम्हारे अंदर वो जो संस्कार है जो मर्ज हो गए हैं वो वापस इमर्ज हो जाएगी और तुम बच्चे बाप का नाम बाला कर सकेगी। अगर हमारे अंदर कोई इच्छा होगी ये चाहिए ये चाहिए तो हम बाप का नाम बाला नहीं कर सकते। फिर चाहे प्रवृत्ति में रहो चाहे सेवा स्थान में रहो, संतुष्टता की जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है। तो जैसे पवित्रता है उसी अनुसार संतुष्टता भी है ही है। ये दोनों भी बातों का हमें बैलेंस रख करके, इन दोनों बातों को जीवन में धारण करके बाबा का नाम बाला करना है, ये अपने साथ प्रण करना चाहिए। ओम शांति। ठीक है पारू बहन, कहाँ गई पारू बहन? दीदी ओम शांति। पारू बहन को सामने लाओ भाई, ये देखो आई। ठीक है पारू, हाँ दीदी। आवाज नहीं आ रही, दीदी ओम शांति। आवाज नहीं आ रही पारू बहन की। में तुम बंद किया आपने? दीदी ओम हाँ शांति। अभी बताओ। ओम शांति दीदी, थैंक यू ठहरो थैंक ठहरो यू। ठहरो, हाँ बोलो। दीदी ये निकालो पट्टा बस, हम नहीं आवाज नहीं आ रहा अभी। हाँ बोलो अभी। माइक चालू है। ठहर ठहर कानात घालू का? दे इधर। दीदी ओम शांति। ओम शांति। राखी ले पारू, हाँ दीदी। राखी बांधती मैं आपको। हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ
हाथ सामने करो। हाँ दीदी, हाँ मुझको हाँ लगा मेरे सामने। हाँ दीदी। अच्छा, हाँ, ले हाथ ले। लो दीदी, हाँ क्या? हाँ हाँ, थैंक अच्छा यू अच्छा दीदी, अच्छा थैंक अच्छा, यू। हाँ, ये हाँ दीदी। आपको राखी, हाँ दीदी। फिर ये राखी की टोली। हाँ हाँ, थैंक यू दीदी। आज ऐसा लग और रहा है जैसे हम लोग मधुबन में बैठे हैं। हाँ, तो मधुबन में तो बैठेगी ना जरूर। हाँ कहाँ गया ये तिलक लगाने का? तिलक भी हाँ लगा रहे दीदी। हाँ, तिलक लगाओ। हाँ दीदी, हाँ हाँ लगा तिलक? हाँ दीदी। लग लगा गया। ना? हाँ हाँ अभी वरदान लो, वरदान। हाँ दीदी दो। बाबा का वरदान लो। ये हाँ देखो दीदी, वरदान। हाँ 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 देखो क्या दीदी। वरदान आया। आप दे साक्षी और वाले, दे की, सहारा वाले सब सुनो, याद कर रहे हैं। हाँ आपका वरदान सुनो। हाँ हाँ आप दीदी। दे और दे की पुरानी दुनिया और संबंधों से सदा ऊपर उड़ने वाली इंद्रप्रस्थ निवासी हो। सुना? हाँ है दीदी, ना? हाँ दो हाँ ये दीदी। बड़ी राखी। तो दीदी, ये दीदी देखो, को, ये सब भाई बहनों के लिए राखी। हाँ दीदी, हाँ दीदी हाँ हम लोग भी आपको राखी देखा? बांध रहे हैं, डायमंड की। ये देखो भाई बहनों के लिए, सबके लिए राखी। हे बघा राखी बघा, हाँ किती छान आहे। सभी बड़ी ना। राखी देखी? दीदी हम देखी भी बड़ी राखी? डायमंड की राखी बांध रहे हैं। दीदी आपका आवाज ऐसे नहीं जाएगा, तो माइक से जाएगा। देखो माइक से मोबाइल। जाएगा चलो, ना, माइक लगा जा। उधर लगा, उधर जा ना तू। क्या कर? अच्छा, शीला तुम भी बात करो ना दीदी से। कहाँ गई है शीला? शीला किधर है? हाथ ऊपर करो शीला। शीला दीदी से बात करो, शीला बहन। सामने राखी बांध। आई अभी सामने। ओम शांति करना ओम दीदी को। शांति। हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही तेरी। ओम शांति करना शीला। माइक चालू करो, तेरा तेरा माइक। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। या बहुत सुंदर, ठीक है ना? खुश हो गए। खुश हो गए ना? खुश तो होना ही चाहिए। संतुष्ट हो गए। बहुत सुंदर क्लास किया दीदी, थैंक यू। थैंक यू सबको, थैंक यू। आप लोगों को भी थैंक यू। सबने सुना ना? ओम शांति। ओम शांति। एक मिनिट थांब बाबा ना। को याद कर अभी। पारू अभी करे बाबा को ओ याद। विद्या, हाँ? विद्या शाद्यावरून बोल तू। हमको भी बांधिए राखी। राखी बांधना है, हमने सबको बांध दिया आप लोगों को। बांधो वापस। भी आपको राखी बांध रहे हैं। चले। दीदी हेलो दीदी, क्या बोलती हो? कहाँ पे हो? मधुबन में हो या बॉम्बे में? मैं बम्बई में हूँ। जातोय जातोय ते काय तिकडे येते। मैं बॉम्बे में जब भी महाराष्ट्र वाले आए ना, जब भी ये लास्ट ग्रुप, तभी मैं भी लिखा। तबीयत ठीक है ना दीदी? हाँ, तबीयत ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोग कैसे? दीदी? ठीक है? प्लीज, हाँ हाँ, ओके ओके। अभी तो बहुत ओके हो गए। अभी क्लास सुन के और ओके हो गए। क्या है? अभी संतुष्ट हो गए दीदी, असंपन्न बन रहे हो आपके। प्रेमा तुम भी बात करो ना दीदी। ओम शांति सब। प्रेमा आइएगा। हमने कौन है? प्रेमा ओम शांति कर। प्रेमा। क्या है प्रेमा? ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ठीक हो प्रेमा? हाँ दीदी, ओम अच्छे। अच्छे है ना? हाँ 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 अच्छे बाबा के बच्चे, अच्छा ही होना चाहिए ना। हाँ, अच्छे दीदी, अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अभी याद करो बाबा को। क्या बोलती पारू? देखो, आवाज नहीं आ रहा उसका दीदी ना। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी हम आपको डायमंड की राखी बांध रहे हैं। हाँ, लगी तुम लोग खुद ही डायमंड हैं।
हाँ, अगर सुनीता संजू बोलना हाँ, नीलिमा तू पण बोल ना दीदींशी. सामने लाओ ना कि जो भी हो उसको. ना. हाँ, नीलिमा ओम ओम शांति शांति करना. कैसी है? ओम शांति दीदी. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. दीदी आपको मिलकर बहुत बहुत खुशी हो रही है. हमको ऐसे भी लग रहा है दीदी आप ऐसे लोगों को लग रहा है मिलके आप हमको हर एक के सेंटर पे पहुंच गए हो. पहुंचे हैं ना, पहुंचे हैं, जरूर पहुंचे जी हैं. जी दीदी बहुत खुशी हो रही है. बहुत अच्छा. हेलो हाँ, हेलो. कौन है? ओम शांति दीदी. कौन बोल रहा है? नाम बताओ तुम्हारा. बहुत खुशी हो रही है. ये अच्छा, ये है. चलो. संजू बहन आ गए हैं. ओम शांति, ओम शांति. हर एक के सेंटर पे पहुंच गए हो. ठीक है. दीदी बहुत खुशी हो रही है. कौन कौन बोलते हैं मालूम? हेलो. हाँ, बोलो. हाँ, ये देखो, ये दूसरी आई अभी, सुनीता. तुम्हारा चालू करो ना माइक, सुनीता, तभी बोलो. हाथ में पकड़ के रखा है, बोलो. ते बोलतात. हेलो. हाँ, ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति. ओम शांति. हाँ दीदी ओम शांति. हाँ. सुनील भाई, ओम शांति. हाँ, हेलो ओम शांति दीदी. हाँ, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा उसको. हाँ ओम शांति दीदी. कैसे हो? बहुत अच्छा, फाइन. तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, आप लोग ठीक है? आप लोग हाँ ठीक है ओम ना? शांति. बोला, मैं सुनील को बोला. सुनील भाई ओम शांति. इनको सुनाई नहीं पड़ी. हाँ, चलो अच्छा. हेलो. ओम शांती. हाँ, ओम शांति, ओम ओम शांति. शांती दीदी, मैं संजीवनी आउंद सांगवी से. हाँ हाँ हाँ, मैं पहचानी थी ओम तेरे को. कैसी है तू? ठीक है. हाँ ठीक हूँ दीदी, बहुत अच्छा लगा आपको, ऐसे सन्मुख लग रहा है मिलने का. अभी कभी आओ दीदी, हुआ ना, लॉकडाउन आपके होने के बाद आप आओ. हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर. हाँ हाँ, ओम शांति, ओम शांति. ओम शांति. पूरा होने के बाद नहीं बोलती, लॉकडाउन होने के बाद. बेचारी बहुत बोली मैंने. अच्छा अच्छा, अभी याद करे बाबा को पारू, अभी पूरा करें. हाँ, अभी पूरा करें. बंद हाँ कर. हाँ दीदी, हाँ हाँ. यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे. निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान